बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूरacademy.com की जानब से प्रीमियर प्रो CC 2018 के फुल कोर्स के लेसन नंबर 3 के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को मज़ीद जो है वो एडोब प्रीमियर के बारे में बताऊंगा। हम क्योंकि बेसिक लर्न कर रहे हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह एडवांस वीडियो एडिटिंग भी इसमें करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो मैं एडोब प्रीमियर को ओपन करता हूँ, आप लोगों का टाइम जो है वो ज़ाया किए बगैर। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हम लोगों ने अपने तमाम पैनल जो है इनको क्लोज़ किया था, फिर देखा था कि ये वापस किस तरह आते हैं। अपनी तमाम जो है वर्क स्पेस उसकी सेटिंग की थी और अपनी मर्ज़ी की एक वर्क स्पेस हमने क्रिएट की थी और सीक्वेंस हमने देखा था किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और सीक्वेंस की सेटिंग किस तरह कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम यहाँ पे अपना डाटा जो है वो इंपोर्ट किस तरह कर सकते हैं और उसको फिर जो है अपनी टाइमलाइन में किस तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग प्रोजेक्ट 1 या जो भी आप लोगों का नाम होगा, जिस नाम का आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके बाद आप लोगों ने अगर डाटा अपना ऐड करना होगा तो यहाँ पे सिंपल आके आप लोगों ने डबल क्लिक कर देना और उसके बाद आप लोगों की जो है डाटा जो भी फोल्डर होगा वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं इस वीडियो को ओपन करता हूँ और कोई 3-4 जो है वो पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। जो ही आप लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा। अब गौर करें, ये हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि यार इसमें पिक्चर कौन सी है या वीडियो कौन सी है। वैसे तो नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये देखें ऑडियो भी इसके साथ है और वीडियो भी नज़र आ रही है। ये IMG ये कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम ये है थंबनेल व्यू में देखें। तो यहाँ पर हमारे पास आइकन व्यू है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये देखें तमाम इमेजेस और वीडियो जो है वो इस तरह शो हो जाएगी। ये देख लें बिल्कुल। अब ये हमारा सीक्वेंस है, ये ब्लैक जो है ये इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ शो हो रही है। तो आप लोग इसको जूम करना चाहते हैं तो ये हमारे पास जूम का ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें आप लोगों को बड़े इस तरह के थंबनेल नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है। आप लोग इस यहाँ से अपनी वीडियो को या ऑडियो को या इमेज को या जो आपने चीज़ें क्रिएट करके PNG PSD जो चीज़ें आपने इंपोर्ट की हैं उनको आसानी से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जूम करने के लिए भी हमारे पास शॉर्ट आइकन का ऑप्शन है। यहाँ पर आप इनको जो अपनी इमेजेस हैं इनको किस हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हैं, यहाँ से लिस्ट व्यू में अगर मैं करूँ, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं इसको करता हूँ और यहाँ से दोबारा हमारे पास ऑप्शन आएगा यहाँ से सॉर्ट का, और यहाँ से आप लिस्ट व्यू, लेबल, सिलेक्टेड, नेम, मीडिया टाइप, ये तमाम चीज़ें हैं कि किस तरह आप लोग इसको सॉर्ट करना चाहते हैं। तो इस पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जूम को ख़त्म करता हूँ तो यहाँ पे ये नॉर्मल साइज़ है, ये देखें तो ये नॉर्मल इस तरह आप लोगों को नज़र आएगी। यहाँ पे आप देखेंगे ये इमेज 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 और ये हमारी वीडियो, और इसके अंदर ये देखें छोटे, अगर मैं इसके ऊपर माउस का बटन लेके आता हूँ तो ये हमारी वीडियो जो है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाती है। ये देखें माउस जिधर के लेके जाता हूँ तो ये हमारी वीडियो में हम पता चल जाता है कि यार इस वीडियो में ये है, ये देखें यहाँ पे ये। तो इसको आप आसानी से, अब देखें इमेज पे लेके आता हूँ तो कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो स्टिल है, वो खड़ी रहेगी। तो इस तरह आप लोग अपना डाटा जो है इंपोर्ट कर सकते हैं एक तरीके से। यहाँ से मैं लिस्ट व्यू में देखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो हमारे पास है ऑटोमेटिक टू सीक्वेंस, कि कोई चीज़ है वो आपकी ऑटोमेटिक जो है वो सीक्वेंस में क्रिएट हो जाए। मैं इसको फिलहाल कैंसिल करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्लिक करके कोई भी चीज़ अपनी जो है वो फाइंड कर सकते हैं आसानी से। आप लोगों ने जो भी फाइंड करना है वो यहाँ पे लिखें और उसको फाइंड कर लें। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास न्यू बिन का ऑप्शन है। अब ये तमाम चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फालतू लग रही हैं, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ बताऊंगा कि आप लोगों ने हमेशा 3-4 जो है वो फोल्डर कर लिए करने हैं ऐड। एक आप लोगों ने ऑडियो का कर लेना है, एक आप लोगों ने पिक्चर का कर लेना है, एक आप लोगों ने वीडियो का कर लेना है, ताकि आप लोगों का तमाम डाटा एक तरतीब से पड़ा हो। आप लोगों को पता हो कि हमने एडिट इस तरह करना है। हमारी पिक्चर जो है वो पिक्चर वाले फोल्डर में होगी, ऑडियो ऑडियो वाले फोल्डर में, वीडियो वीडियो वाले फोल्डर में। यहाँ पर मैं सिर्फ कहता हूँ मिक्स, क्योंकि मिक्स है तो ये सारा आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से नीचे आए और इस तरह सेलेक्ट करें, ये देखें, और इसको सिंपल इसके अंदर डाल दें। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करता हूँ तो ये देखें अब कितने
कितना साफ लग रहा है। तो आप इस तरह अपने मीडिया पैनल, जो आपका मीडिया होता है सारा, जो आप लोगों ने ऐड किया होता है, वो आप प्रोजेक्ट में आके इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें तो आप लोगों के सामने ये ओपन हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने यहाँ से न्यू बिन और क्रिएट कर लेनी है, उसको पिक्स का नाम दे लेना है, किसी भी चीज़ का नाम दे लेना है। एक तो ऐड करने का तरीका ये हो गया कि आप सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करें और यहाँ से आप लोग ऐड कर लें। उसके बाद आप लोग फाइल में जाएं, यहाँ से आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल आई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मैं पूरा फोल्डर ही जो है वो इंपोर्ट करना चाहता हूँ। आप लोगों की जो भी चीज़ है उसको ओपन कर लें। फर्ज करें यहाँ से मैं माई कंप्यूटर को ओपन करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे USB, यहाँ से कोई भी फोल्डर में 1-2 ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिंपल जो है इनको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ला के इनको छोड़ दूंगा। तो हमारे यहाँ पे ये देखिए इंपोर्ट फाइल के दोनों उसी नाम से फोल्डर आ चुके हैं। तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं आसानी से। पहले बाहर ही आप लोग फोल्डर का नाम जो है वो रख लें और उसके बाद आसानी से अपना डाटा जो है वो यहाँ से आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ से मैं आप क्लोज कर सकता हूँ और यहाँ से आप लोगों को पता चल चुका है कि आप लोगों ने अपने डाटा जो है उसको किस तरह इंपोर्ट करना है, किस तरह आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग जूम करके देख सकते हैं। ये देखिए अब आपके फोल्डर ही जूम होंगे, क्योंकि किसी भी फोल्डर को आप यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो फिर इसका डाटा जो है वो आप लोगों के सामने आएगा। अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ और उसके बाद इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं। अगर आप लोग इसको मिक्स को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये देखें, और इसको हम जूम कर लेते हैं। ये अब यहाँ पे गौर करें, ये हम इस तरह नज़र आ रहा है। थंबनेल आइकन व्यू पे आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे ये देखें, अब ये हमें मिक्स, इस पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारा डाटा नज़र आएगा। अब बात आती है कि हमने डाटा अपना जो है वो सीक्वेंस में किस तरह ऐड करना है। फ़र्ज़ करें ये वाली वीडियो है, इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो अब मेन चीज़ यहाँ पे देखें, ये कह रहा है कि द क्लिप डज नॉट मैच द सीक्वेंस सेटिंग। क्या आप लोग सीक्वेंस सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं या कीप जो हमारी एग्जिस्टिंग सेटिंग है उसी में आप रखना चाहते हैं? मैं कहता हूँ कि चेंज करना चाहता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि ये सीक्वेंस की सेटिंग कौन सी हुई है। अब सीक्वेंस की सेटिंग किस तरह देखनी है आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ से लिस्ट में देख लेता हूँ और हमारा ये देखें टेस्ट का है, तो टेस्ट पे क्लिक करके इसको आगे आ जाएं और यहाँ पे हम देखते हैं कि अब हमारी वीडियो का फ्रेम रेट क्या है। ये देखें 1920x1080 है। यहाँ पे अगर गौर से देखें 1920x1080, तो ये बहुत ही अच्छी है। तो इस तरह आप लोग कोई वीडियो रखेंगे तो वो आपके आ जाएगी। अब ये देखें यहाँ पे हमारी टाइमलाइन में ऐड होगी। उसके बाद यहाँ पे अब देखें ये फालतू वीडियो, ये देखें ये पूरी ऐड होगी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरी वीडियो स्टार्ट हो, यहाँ से। तो यहाँ पे इस तरह हम किस तरह ऐड करेंगे, यहाँ पे टेस्ट जो भी आपकी वीडियो होगी ये इस पे आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। तो ये आपके सोर्स पैनल, सोर्स मॉनिटर में ओपन हो जाएगी। ये इस मकसद के लिए था जो आपको मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में बताता हूँ कि यहाँ से आप लोग आसानी से अपनी वीडियो को इम्पोर्ट कर सकते हैं उसी मकाम से लेके इन और आउट का यूज़ करते हुए। आप लोगों को शायद पहले पता हो कि इन और आउट मार्क जो यूज़ होते हैं वो इसी काम के लिए होते हैं कि कहाँ से इन हो वीडियो, कहाँ से, क्योंकि फालतू रिमूव इतनी वीडियो मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैं सिंपल इसको इस तरह लेके आऊँगा, जूम भी कर सकते हैं। अब यहाँ से ये वीडियो को यहाँ से ये देखें, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये इतनी वीडियो मैं देखूँ यहाँ पे, और यहाँ से आपने आके इन लगा देना है, मार्क इन। तो यहाँ पे आपकी वीडियो सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद यहाँ से लेके जाएं और यहाँ पे ये देखें, ये देखिए यहाँ पे आपकी वीडियो और ये इधर से ये गायब हो रही है। तो यहाँ पे आके अब सिंपल आउट लगा सकते हैं। अब ये वाली हमारी वीडियो थी इतनी बड़ी, ये हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। हमें सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए। यहाँ से ये वाला हिस्सा आप लोग आसानी से यहाँ से पकड़ें और ये वाला आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें अब यहाँ से हमारे ये स्टार्ट होगा और यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, तो ये होती है एडिटिंग मेन, कि आप लोगों ने काम किस तरह प्रॉपर तरीके से करना है। उतना ही हिस्सा हमारे पास आया जितना हमें चाहिए था। यहाँ पे ये देखें हमारे टाइम की भी बचत हुई। सोर्स मॉनिटर इसीलिए प्रीमियर में होता है। इन और आउट का मार्क इन आउट का यूज़ करते हुए आप लोग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अगर गौर करें हमारे पास नीचे इंसर्ट, ओवरराइट और मुख्तलिफ ऑप्शन है। ये भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों ने डाटा जो है अपना किस तरह ऐड करना है। और सीक्वेंस, जब हमने वीडियो ऐड की तो हमारे पास सीक्वेंस की सेटिंग का ऑप्शन खुद ब खुद उसने दे दिया कि क्या आप लोग वही सेटिंग रखना चाहते हैं या आप लोग चेंज करना चाहते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप लोग वही रखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं। तो इस तरह आप लोग सोर्स मॉनिटर, कोई भी चीज़ है, ये देखें इमेज है, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये हमारे सोर्स मॉनिटर में शो हो जाएगी। लेकिन इमेज को क्या कट करना, क्योंकि वो स्टिल ही है तो स्टिल को हम लोग मार्क इन आउट यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वीडियो पे यूज़ होता है। अब आप लोग इसी तरह जो है अपनी वीडियोज़ को
आसानी से डबल क्लिक करके उसको सोर्स पैनल या सोर्स मॉनिटर कह लें, उस जो भी समझ लें, उसमें आप ओपन करेंगे और यहाँ पे मार्क इन आउट। अब मार्क इन आउट यहाँ पे मैं लगाता हूँ, एक आप लोगों को चीज़ बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार मैं मार्क इन और आउट लगाऊँ यहाँ पे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कमांड आनी चाहिए। इसको आप लोग ख़त्म भी कर सकते हैं। ये आप चाहते हैं कि मैं ख़त्म कर चाहता हूँ, यहाँ से इसको खींच के पीछे भी लेके जा सकते हैं। आप चाहते हैं कि गलती से मेरे से इतनी हो गई तो यहाँ से ये देखिए आप बैक पे और आगे भी लेके जा सकते हैं यहाँ तक। अब आप लोग चाहते हैं कि मैं इसकी शॉर्टकट जो है वो यूज़ करूं। अब मैं इसको ख़त्म कर देता हूं एक मरतबा। अब मैंने मार्क इन और आउट जो है वो दोनों ख़त्म कर दिए यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ से मैं जो शॉर्टकट यूज़ करूँ, मुझे कीबोर्ड पे काम आना चाहिए, फास्ट काम करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे पे जो काम का लोड है। तो फिर आप लोग आई का यहाँ पे सिंपल यूज़ करेंगे तो ये देखें इन जो है वो लग चुका है, और यहाँ पे आके आप लोग यहाँ से सिंपल आउट का यूज़ करेंगे। ओ के लिए, ओ आउट के लिए, और आई जो है वो इन के लिए। तो आप यहाँ पे मार्क इन आउट करके और यहाँ पे दोबारा ये देखिए आपकी वीडियो जो है पहले ऐड हुई थी, यहाँ पे मैं इसको ओवरराइट कर देता हूँ तो ये देखिए दोबारा हमारी जो है दूसरी ऐड हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टाइमलाइन क्या चीज़ है, और हमने बाकी उसके ऑप्शन जो है उनको किस तरह यूज़ करना है, और सोर्स मॉनिटर जो हमारा इसकी मज़ीद जो है वो सेटिंग कौन कौन सी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।